थे ओंडू और शिव विधानसभा के लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। आज उमेदवार जी बेनीवाल संसद बने हैं तो उसका इकलौता कारण शिव की जनता है। हिमाराम जी चौधरी साहब यहाँ आपको धन्यवाद देने के लिए आई हैं, हम सब लोग धन्यवाद देने के लिए आई हैं। उसका कारण आप शिव की जनता है। पूरी दुनिया ये कह रही थी, दिल्ली में बैठे हुए और जयपुर में बैठे हुए बड़े बड़े अखबारों के और बड़े बड़े टीवी के चैनल क्या क्या बातें कर रही थी। हॉट सीट 1,20,000 का मार्जिन और वो भी हॉट सीट। तो ये जयपुर देहात जैसी सीट, इसमें जीती हुई सीट में हराया गया है, वो सीट कैसी थी? अगर बाड़मेर जैसलमेर में 1,20,000 से जीती हुई सीट भी हॉट सीट, ये लोग जो ये ताकते हैं, ये सोच है, इन लोगों का मकसद क्या है, ये अपन लोगों को समझने की आवश्यकता है कि अपन लोगों की जो अपनाइत है, धार की अपनाइत है, इन चुनावों में अपन ने क्या पाया और क्या खोया, आज समय इस बात का आकलन करने का। जो अपन लोगों की पहचान हुआ करती थी जब राजशाही थी, तो मारवाड़, मालानी, चेसार, और इस चुनाव ने अपने को एक पहचान दी, जो प्रशासनिक पहचान बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर और राजशाही की पहचान थी, उनको तमाम जो दूरियां थी, वो व्यवस्थाएं थी, उससे अलग एक नई बात, नई पहचान दी, वो थार। और थार की अपनाइत और आप लोगों के कारण जो अपने विरोधी भी थे, जो बड़े गरूर और गर्व करते थे उस व्यवस्था के बारे में, उनको भी आप लोगों ने उनके मुंह से, उनके भाषणों से थार नाम और थार की पहचान का उल्लेख आप लोगों ने देखा नहीं देखा? इस चुनाव के अंदर उमेदवार राम जी को उमेदवार राम मेघवाल, और वो क्या विवाद किया? हाँ, हम लोगों के अंदर कोई मेघवाल और बेनीवाल के अंदर हम लोग फर्क नहीं समझते हैं, ये अपन लोगों की सोच। उन लोगों ने विवाद किया और उसका जवाब दिया कि बेनीवाल और मेघवाल के अंदर कोई फर्क नहीं है, इन चुनावों के नतीजे नहीं है। फतेह खां को फतेह राम बना दिया, फतेह राम। इन चुनावों ने जवाब दिया कि हम लोग फतेह खां और राम में अंतर नहीं समझते, हमारे लिए सब बराबर है। ये ताकत आप लोगों की थी, ये फैसला, ये चुनाव का नतीजा आप लोगों का। इन लोगों ने कोशिश करी और ये सफल हुए अपन लोगों में। जो अपन लोगों का संघर्ष था, इस जमीन का मालिकाना हक का अपना संघर्ष था, वो खातेदारी का अधिकार के मार्फत से अपन लोगों को मिला। अपन तमाम पिछड़े लोग, दलित लोग, ये मुस्लिम भाई, अपन सब लोगों का संघर्ष था, जिससे इस जमीन का मालिकाना हक अपन लोगों को मिला। अपन लोगों के बीच के अंदर इन्होंने विवाद पैदा करने की कोशिश करी और ये सफल भी रहे। वोट लेना था, इसलिए इन लोगों ने पिछड़ों के अंदर विवाद पैदा किया। ढाणी ढाणी जाकर इन्होंने जहर फैलाया कि ये पिछड़ा जो ओबीसी का आरक्षण है, इसमें एक जाति विशेष इसका फायदा ले रही है, आपका हक, आपका अधिकार का हनन कर रहे हैं। ये बात इन्होंने ढाणी ढाणी पहुंची, क्योंकि अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर एकजुट हो जाएंगे पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, तो इनकी हिस्सेदारी और भागीदारी ये लेकर रहेंगे। इसलिए तमाम जो बातें कर रहे हैं, मैं आज निवेदन करना चाहता हूं, वोट ले लिए इन लोगों के आपने। जो ये सोच थी, जो ताकत है, जो उम्मीदवार थे, इन्होंने इनके वोट लेने में सफलता हासिल कर ली। अब समय आया है इन लोगों का हक और अधिकार दिलाने के लिए। जो मूल ओबीसी के नाम से आप बोलते थे, झूठ आप लोगों ने बोला, गलत आंकड़े इन लोगों को दिए।
आप किसी भी नौकरी के अंदर, ओबीसी के अंदर आप लोग कहते हो, मेरी जाति के लिए कहते हो कि जाटों ने हक और अधिकार ले लिया सबका। कोई भी नौकरी का, ये रामपाल जैसे किसी को बैठाकर उसमें नौकरी के अंदर आप गिनती गिन लो कि उसमें कितने जाट है और कितने दूसरे वाले हैं। सबका हक और अधिकार सबको मिला है। और ये झूठ बोलकर और जहर, ये हिंदू और मुसलमान का जहर, ये दलित और गैर दलित का जहर, ये जाट और गैर जाट का जहर। सिर्फ यही नहीं, हरियाणा में जाकर देख लो, पूरे देश के अंदर इन्होंने हिंदू मुसलमान किया, दलित गैर दलित करा। इन लोगों का मकसद क्या कि अपन लोग आपस के अंदर एकजुट नहीं रहे, जिससे अपना हक और अधिकार अपन लोगों को नहीं दिया। आज 21% आरक्षण अपन लोगों को किसी ने भीख में नहीं दिया। जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान था, अपने को आरक्षण उन्होंने दिया। और जो 21% का आरक्षण भी आज नहीं मिल रहा है, कई सालों से नहीं मिल रहा है। इन लोगों में से किसी ने आकर ये बात करी कि जो 21% आरक्षण मिल रहा है, इन ओबीसी को पिछड़े हुए वो मिलना चाहिए, नहीं बोल रहे, आज भी नहीं मिल रहा है। इन लोगों को सिर्फ वोट चाहिए, इनको वोट दिया रहे। आज चारणों को, सुथारों को, दर्जी को, नाई को, इन तमाम लोगों को आरक्षण की आवश्यकता है। 21% के आरक्षण की आवश्यकता है। इस काम के लिए वो एक बार भी नहीं बोलेंगे। ये सिर्फ आपस के अंदर अपन लोगों को कैसे विवाद करें, कैसे अपनी दूरियां पैदा करें, ये इन लोगों का मकसद है। आज 21% आरक्षण की जगह जनसंख्या के आधार के अनुपात के अंदर आरक्षण होना चाहिए। ये लोग क्या बात कर रहे हैं? ये उम्मीदवार बने हुए हैं, वो क्या बात कर रहे हैं कि योग्यता के आधार के ऊपर आरक्षण बनना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर एक भी जाति किसी को आरक्षण से वंचित है नहीं, किसी भी जाति को आरक्षण से वंचित नहीं है। 100% जातियों को आरक्षण मिल रहा है। और ये बात करते हैं कि हमको मुसलमानों का आरक्षण नहीं चाहिए। ये विवाद क्या पैदा करते हैं? ये सोच विवाद पैदा करती है कि नहीं, मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, जाटों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ये जाति और धर्म के आधार पर विवाद पैदा कर रहे हैं। और ये लोग यहां बैठे ये कहने की सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी होनी चाहिए। कभी भी इन्होंने ये बात करी? 2011 के अंदर जनगणना हो चुकी है। जो एससी दलितों का आरक्षण है उसको जनसंख्या के आधार में बढ़ाना चाहिए। कभी भी इन लोगों ने ये बात नहीं कही। इन लोगों का बिल्कुल मकसद बिल्कुल अलग है। मेरा आप सब लोगों से ये निवेदन है कि अपन लोग एकजुट हो, एकजुट होकर अपने का किसी का अधिकार अपने को नहीं, किसी के खिलाफ अपने को एक अक्षर भी गलत नहीं बोलना है। अपने पास सच्चाई है, अपने पास नीति है, अपने पास संविधान है, अपने पास जो उम्मीदवार राम बेनीवाल को जिताने वाली थार की अपनाई थी, इसको लेकर अपन लोग एकजुट होकर और अपन भविष्य के अंदर भी इसी एकजुटता से आगे बढ़े। और जो अपने परिवार के अंदर अपन लोगों के बीच में दूरियां पैदा करें। दुनिया भर के अंदर प्रचार प्रसार क्या करें कि बेचारा एक निर्दलीय लड़वा है। मैं शिव की जनता से ईमानदारी से कहना चाहता हूं, आप फैसला कर लो। इस शिव में कांग्रेस कौन थी आज 50 सालों के अंदर? वो कांग्रेस के धड़ी बने हुए थे। वो कांग्रेस में उम्मीदवार राम बेनीवाल के साथ में थे या उस निर्दलीय के साथ में थे? आप लोग फैसला कर दो। शिव के लोगों, दुनिया को बता दो, वो उम्मीदवार राम बेनीवाल और कांग्रेस के साथ में नहीं थे, वो निर्दलीय उम्मीदवार के साथ। जो भारतीय जनता पार्टी की बात करते आ रहे थे, वो तमाम लोग किसके साथ थे? भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं थे, वो भी निर्दलीय के साथ में थे। कांग्रेस और बीजेपी के दोनों धड़ी वो निर्दलीय के साथ में थे। उम्मीदवार राम बेनीवाल के साथ में कौन था? उम्मीदवार राम बेनीवाल के साथ में आप जनता थे। आप लोग करोड़ों रुपए उन्होंने उड़ाए। उम्मीदवार राम बेनीवाल से आपने एक रुपया भी खर्च नहीं करवाया। मैं आज तय दिल से हुंडू के और शिव की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। 1 रुपया बूथ के ऊपर, चुनाव में बूथ के ऊपर चाय पानी का खर्चे की व्यवस्था तो कई सालों पहले हुआ करती थी, वो भी इस चुनाव के अंदर आपने नहीं करी। सब पूरी की पूरी व्यवस्था, पूरा का पूरा खर्चा भी मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, ये हुंडू और शिव के लोगों ने अपने आप किया। उसके लिए आप सब लोगों को धन्यवाद। हजारों गाड़ियां, उम्मीदवार राम बेनीवाल का तो शिव में दफ्तर ही नहीं था, ऑफिस भी नहीं था। हर ढाणी के अंदर ऑफिस था, हर घर के अंदर ऑफिस था। पर कितना बड़ा ऑफिस, और उस ऑफिस के सामने हजारों गाड़ियां, सैकड़ों गाड़ी नहीं कह रहा हूं। बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा नंबर के अलावा पूरे राजस्थान का कोई जिला था
जहां के नंबर की गाड़ियां नहीं थी, करोड़ों रुपए वाली गाड़ियां खड़ी हुई शिव के उन ऑफिस के सामने आप सब लोग देख रहे थे, दुनिया देख रही थी। सिर्फ राजस्थान के नहीं, गुजरात के नंबर के, दूसरे पूरे प्रदेशों के नंबर के। और उमेदाराम के पास क्या थी? आप लोगों की अपनाई थी। कहीं की कोई गाड़ी बाहर की आई, कुछ नहीं आई। ट्रैक्टर मिला तो ट्रैक्टर, पैदल हुए तो पैदल। क्या क्या इस चुनाव में आप लोगों ने देखा? हेलीकॉप्टर देखे नहीं देखे? दुनिया ने हेलीकॉप्टर देखे, और इस धोड़े के अंदर, शिव के अंदर हेलीकॉप्टर ऊपरा ऊपरी उड़ते रही, और यहाँ धोड़ों के अंदर अपना ही था, आप लोगों ने जीता था। कोई व्यवस्था थोड़ी थी, कोई भाड़े की कोई गाड़ी थोड़ी लगी हुई थी। अपने आप, अपने डीजल, अपने आप लोग अपनी मजबूती से, एकता से आपने ये चुनाव लड़ा। कभी इतिहास लिखा जाएगा तो इस चुनाव का ये इतिहास लिखा जाएगा। कई तरह के इन लोगों ने विवाद करने की कोशिश करी, कई तरह की भ्रम भ्रांति, सिर्फ ओबीसी, मूल ओबीसी की नहीं, कई तरह की बातें इन्होंने करने की कोशिश करी। कभी भी अपन लोगों ने किसी जाति और धर्म के आधार पर वोट मांगे? कभी भी अपन ने कोई गलत बात करी? कभी विवाद किया? क्या बातें ये लोग ढानी ढानी कि सब एक जाति को सब कुछ चाहिए, ये बातें इन्होंने करी या नहीं करी? कभी भी उसका वोटों के वक्त जवाब देते हुए सही बात थी, वो भी आप लोगों के बीच में किसी ने करी हो तो आप बता दो। कभी अभी अपन ने किसी भी जाति के खिलाफ कोई लफ्ज बोला? आज बाड़मेर, जैसलमेर के अंदर 9 विधायक है। 9 विधायक में से 4 विधायक निर्दलीय उम्मीदवार के जाति के थे, पर भी कभी भी ये विवाद और कभी भी बात अपने में से किसी ने करी हुई तो आप लोग फैसला करें। कभी भी अपन ने इस तरह की नकारात्मक बात नहीं करी। अपन ने बात हर समय सकारात्मक करी। अपना हित कैसे रही, सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी कैसे रही, वो लेकर हम लोग आप लोगों के बीच में गए और आप लोगों ने सफल की। मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो हेमाराम जी का संरक्षण के अंदर उमेदाराम बेनीवाल आपकी आवाज बनकर दिल्ली के अंदर रहेंगे। हक और अधिकार के लिए ये ताकतें पूरी कोशिश करेगी, ये अपन के बीच के अंदर कैसे दरार, विवाद पैदा करे। उन ताकतों के सामने मजबूती से उमेदाराम बेनीवाल खड़ा रहेगा, दिल्ली से लेकर और यहां तक कि मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। किसी के साथ अन्याय अत्याचार होगा तो सब लोग मिलकर, जाति धर्म से ऊपर उठकर, भविष्य के अंदर कोई कोजा राम हमारे परिवार में से नहीं हुई, इस लक्ष्य से अपन सब लोग एकजुट होकर और भविष्य के अंदर अपन मजबूती से रहेंगे। किसी के साथ किसी धर्म के आधार पर अन्याय अत्याचार नहीं हुई, किसी जाति के आधार के ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं हुए। जो किसानों को रौंदा जा रहा है, सैनिक को सैनिक नहीं छोड़ा गया, सैनिक को अग्निवीर के तौर के ऊपर किया गया। ड्राइवर के साथ ड्राइवर का जो अधिकार है वो ड्राइवर को अधिकार नहीं मिल रहे। जो कानून बदलकर जो ड्राइवर के साथ किया गया, नौकरी के संदर्भ में किया गया, उन तमाम चीजों के साथ में अपने को संघर्ष करना। अंत में मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, रामदास जी लहू क्या संघर्ष करते करते हम लोगों के बीच में चले गए। हेमाराम जी ने जीवन भर संघर्ष किया। नौजवान साथियों, अपन लोगों को संघर्ष ही करना पड़ेगा, लगातार संघर्ष से ही अपन लोग हिस्सेदारी और भागीदारी अपना ही से करना पड़ेगा। कोई एक निर्णय से हम लोगों का भविष्य सही नहीं हो पाएगा। समझदारी से लगातार हम लोग ये संघर्ष करेंगे, जब जाकर हमारी भविष्य। ऐसे अपन लोग नारा नहीं देते, इस नारे को समझो आप। ये शहीद की मूर्ति है, ये शहीद की शहादत। जय जवान अपन ऐसे ही नहीं करते, जय जवान, जय किसान, जय भीम, जय भीम। जो अपन करते हैं इसको समझो। इस चीज को अपन ने समझ लिया तो भविष्य के अंदर अपन सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी सुनिश्चित कर सकेंगे। ये मेरा आप सब लोगों से गुजारिश है। तहे दिल से आप सब लोगों को धन्यवाद। ये जीत उमेदाराम बेनीवाल की जीत, शिव के लोगों की जीत। मैं कहने के लिए नहीं कह रहा। कल हम मोखाब के अंदर आए थे। मोखाब के अंदर हमारे मेरे प्रधान सिमरताराम जी बेनीवाल वहां बैठे हुए कह रहे थे, हमारे बनानो हजार ज्यादा शिव भारी रहा। आज हेमाराम जी ने ये बात करी कि भाई तू के बनानो हजार की लीड से शिव की लीड ज्यादा थी। मैं शिव की लीड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शिव के अंदर, मशीन के अंदर
तो उम्मीदवार राम जी थोड़े पीछे रह गई। पर अगर बैलेट गिने जाए तो आप लोगों ने उन बैलेट और मशीन को कुल अगर गिनती होगी तो उम्मीदवार राम बेनीवाल शिव से भी आगे। जैसे भाईटू के अंदर मशीन के अंदर तो उमेश जी आगे थे, मैं पीछे था, और वो बैलेट जब गिने तो मैं चला गया विधानसभा। गया नहीं गया उसी आधार के ऊपर यहाँ अगर मशीन और बैलेट दोनों को गिने तो शिव आप आगे हो, इसके लिए तहे दिल से शिव के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है, तन से मन से समझदारी से तो मुकाबला आपने करा, इतिहास जब लिखा जाएगा तो आप सब लोगों का इस इतिहास के अंदर आपका योगदान रहा, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। नौजवान साथियों, सच्चाई के साथ में रहना, मजबूती से रहना, ईमानदारी से साथ रहना। जिस तरह इन चुनाव के अंदर हरीश चौधरी में कोई कमी गलती हुई तो हरीश चौधरी को ढाणी भेज देना, पर किसी अपनों के लिए एकजुट वापस रहना। हरीश चौधरी आएगा चला जाएगा, हरीश चौधरी की पीढ़ी आएगी चली जाएगी, पर एकजुट अपन लोग रहेंगे, जब जाकर अपन लोगों का हक और अधिकार के लिए अपन आगे बढ़ेंगे। ये मेरा आप सब लोगों से गुजारिश है। धन्यवाद। जय हिंद। राम।